हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डेविएशन। क्या सीखने वाले हैं? डेविएशन मेथड। ठीक है। देखो, डेविएशन ज़रूरी नहीं है कोई फ़िक्स टाइप के सवालों पे लगेगा। डेविएशन एक मेथड है, एक रास्ता है किसी सवाल तक जाने का, किसी सवाल के आंसर तक जाने का। ठीक है। कोई फिक्स सवाल नहीं है कि मतलब ये सवाल, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि डेविएशन काम कैसे करता है। बाकी अगर आपको डेविएशन बहुत अच्छे लेवल पे आता है तो आप किसी भी सवाल में लगा सकते हो। एवरेज का कोई भी सवाल हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं कुछ फिक्स सवाल लेके आया हूँ जिनको अगर आप डेविएशन से करेंगे तो शायद कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी, ना के बराबर कैलकुलेशन होगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सवाल करके। तो 10-12 सवाल करने वाले हैं। ठीक है। तो दिल खोल कर बैठिए, आराम से कॉपी पेन उठा लीजिए और सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है। ये सवाल देखो मैंने किसी और जगह से उठाए हैं। ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो हमारे खुद के होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, छोटी सी। पहले इधर समझ लो। मैंने कहा भाई देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है P बराबर P। तो आप बोलोगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे बराबर के दोनों साइड में कुछ चेंज करना है तो सेम तरीके का चेंज होगा। आपने कहा सर माइनस का 400 कर दो, इधर भी माइनस का 400 कर दो, तो दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें बराबर है। ठीक है। लेकिन एक बंदा बोलेगा सर मुझे बराबर के दोनों साइड में चेंज नहीं करना, मुझे एक साइड में चेंज करना है। तो मैं किस प्रकार से चेंज करूँगा? देखना, P बराबर P है, तो अगर एक साइड में करना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, वही संख्या माइनस करनी पड़ेगी। अब ये दोनों चीज़ें बराबर है। कहानी समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर कोई दो पार्ट बराबर है, अगर आपको दोनों साइड में चेंज करना है तो आप सेम प्रकार का चेंज करेंगे। जो चेंज आपने इधर किया है वही चेंज इधर करना पड़ेगा। लेकिन आप एक साइड में करना चाहते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है। चलो, सवाल ये कहाँ काम आएगा सवाल के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 1 देखो भाई, सवाल नंबर 1, एक तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। एक आदमी ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति की दर से खरीदी। दूसरे प्रकार की चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और अन्य प्रकार के चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी है? तो देखो भाई, सवाल में बोला गया कि हमने 7 बोरियां खरीदी, 7 बोरियां हमने खरीदी और एवरेज कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। फिर हमने कितनी खरीदी भाई? 8 बोरियां, इनका एवरेज है 1000 रुपये। फिर हमने खरीदी 5 बोरियां जिनका एवरेज है 1200 रुपये। ठीक है। अब टोटल कितनी बोरियां हो गई? 7, 8, 15, 15, 5, 20, टोटल 20 बोरियां हो गई। इनका एवरेज बताना है कि कितना आएगा। अभी तक मैंने सवाल लिखा है, सवाल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। तो डेविएशन का मतलब बेसिकली होता है डिफरेंस। कौन किससे ज़्यादा है, कितना कम है, कोई फिक्स वैल्यू उससे कितना कम है, कितना ज़्यादा है, वो क्या होता है? डेविएशन, डिफरेंस। देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एवरेज 800 है, 1000 है, 1200 है। तो यहाँ अपने मन से कोई भी संख्या एवरेज मान लो। कोई भी जो आपके दिल के अंदर आ रही है, कोई भी संख्या, वो एवरेज मान लो। कुछ भी मान सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ देखो 800 और 1200 के बीच में कोई संख्या मानोगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। मैंने कहा देखो 1000 बीच में आ रहा है, 800 और 1200 के लगभग बीच में संख्या 1000 है, तो मैंने मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो भी 1000 आएगा। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर आपने 20 बोरियों का एवरेज मान लिया 1000 है, लेकिन यहाँ तो 1000 नहीं है, यहाँ तो 800 है, मतलब आपने 200 ज़्यादा मान लिया गुरुजी।
अगर एक बोरी पे 200 ज़्यादा है तो 7 बोरी पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 1400। यहाँ देखो 1000 है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो भाई क्या है सीन। अच्छा गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 200 कम है ना, सॉरी भाई, 1000 से कम है ना, 1400 कम हो जाएगा। यहाँ देखो एक बोरी पे 200 ज़्यादा है, 1000 होना चाहिए लेकिन 1000 से 200 ज़्यादा है तो 5 बोरी पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 1000 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस साइड में टोटल कितना डेविएशन आ गया? तो आप बोलोगे सर 400 कम है टोटल ओवरऑल, -1400 प्लस 1000 टोटल 400 कम है। अब ये वाली जो कहानी है, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा इधर 400 कम है तो इधर भी 400 कम होगा। लो जी हमने 400 कम कर दिया, तो 20 बोरियों पे कितना कम हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 कम हो जाएगा। तो 1000 में से 20 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा? 980। तो इनका जो एवरेज है वो कितना आ गया? 980 आ गया। 980 हमारा सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताओ। देखो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसे 10-12 सवाल करेंगे, ये जो कहानी है, जो बात है, जो डेविएशन है आपके दिल के अंदर उतर जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सवाल नहीं समझ में आया, दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा नहीं आया, चौथा आ जाएगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलो अगला सवाल आपके मुंह पे फेंक के मार देता हूँ मैं। लो जी सवाल नंबर 2 आपकी झोली में। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं। शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। तो देखो भाई, टोटल क्लास के अंदर 60 विद्यार्थी है और 60 का जो औसत है वो 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थी मतलब 30 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है? 85 है। और बाकी के जो 30 है उनका हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेविएशन के अंदर रेशियो ले लेते हैं। आपने कहा सर रेशियो कितना आएगा? रेशियो आ जाएगा 1:1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा। डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो और आसान हो जाए। समझ में आ रही है बात? अब देखो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर दोनों चीज़ें बराबर है तो उनमें अगर आपको दोनों साइड में कुछ चेंज करना है तो सेम प्रकार का चेंज होगा। इधर प्लस किया तो इधर भी प्लस, इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस। और उस पर मैंने एक सवाल भी करवा दिया, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में इस साइड में -400 है तो इस साइड में भी -400 होगा। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको एक साइड में ही चेंज करना है तो प्लस माइनस के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें केवल इस साइड में चेंज करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर है लेकिन हमें यहाँ चेंज नहीं करना, हमें एक साइड में चेंज करना है। तो आपने कहा सर इन दोनों का जो औसत है वो 65 है, तो मान लेते हैं इसका भी एवरेज है वो 65 होगा। लेकिन 65 तो नहीं है, 65 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो इधर 10 ज़्यादा है तो एक स्टूडेंट पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 10 ज़्यादा होगा। आपने कहा सर इधर 10 ज़्यादा है तो यहाँ 10 कम होगा इसका मतलब, ठीक है। तो आपने 65 माना था लेकिन 65 से कितना कम होगा? 10 कम होगा। तो टोटल कितना हो गया? 55। तो एवरेज कितना आ गया? 55, ऑप्शन नंबर सी। अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? देखो भाई मैंने क्या किया, इन दोनों का जो एवरेज है वो 65 है तो मैंने कहा भाई इसका भी 65 होना चाहिए, इसका भी 65 होना चाहिए। आपने कहा गुरुजी यहाँ 65 नहीं है, यहाँ तो 10 ज़्यादा है। 65 सॉरी 65 से 20 ज़्यादा है भाई, हमने गड़बड़ कर दी। 65 से 20 ज़्यादा है। अगर इधर 20 ज़्यादा है तो इधर 20 कम होगा फिर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 45। अब ठीक है, तो हमारा आंसर 45 होगा ना कि 55। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? अगर हमें दोनों साइड में चेंज करना है तो सेम प्रकार का चेंज होगा, और अगर हमने एक साइड में चेंज करना है तो प्लस माइनस में चेंज होगा, ठीक है। इधर प्लस ज़्यादा है तो इधर कम हो जाएगा।
बात समझ आ गई बैलेंस करने के लिए। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखो भाई सवाल नंबर अगला, एक परीक्षा के अंदर 60 लड़कियों के जो औसत अंक है वो 15 है और 40 लड़कों के जो औसत अंक है वो 30 है। जिस समूह में लड़का और लड़की को एक साथ रखा जाता है तो टोटल समूह का औसत अंक बताओ कितना है। तो आपने कहा 60 लड़कियां हैं और इनका जो औसत है वो 15 है, 40 लड़के हैं और इनका जो औसत है वो 30 है, तो इनका मिला के टोटल कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो ये कट जाएगा 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 3 और 2 टोटल आदमी कितने हो गए 5। तो देखो एवरेज अपने हिसाब से मान लो, कुछ भी मान लो, इसका 15 है, इसका 30 है, इसका कुछ भी मान लो। बोलो कितना मानूं, 20 मान के बताऊं। एक लड़के ने कहा गुरुजी 20 मान लो, लो जी 20 मान लिया। ठीक है, तो आपने कहा सर सबका 20 माना है, लेकिन ये तो 20 से 5 कम है ना। 20 से कितना कम है, 5 कम है, तो 3 पे कितना कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर टोटल 15 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 ज़्यादा है, लेकिन 2 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना डेविएशन आ गया यहाँ पे, -5 का डेविएशन आ गया। ये दोनों कहानी बराबर है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। इधर -5 है तो इधर भी -5 होगा, फिर ये -5 हो गया, सही है ना। और सीट गड़बड़ कर दी क्या, -15 प्लस का 20 तो प्लस का 5 आएगा ना। इधर +5 है तो इधर भी +5 होगा, तो 5 पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर +1। तो एवरेज कितना आ गया, 21 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, 21। बोलो। अब एक बच्चा बीच में से खड़ा होगा और उसने कहा सर हम तो 20 नहीं मानेंगे, यहाँ पे 18 मान के बताओ गुरुजी हमें। तो मैंने कहा भाई 18 मान लो, 20 नहीं मानोगे तो 18 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे क्या है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। यहाँ पे आप जो चाहो वो मान सकते हो, ये बात अपने भेजे के अंदर डाल लो। ठीक है, एक लड़की ने कहा सर यहाँ पे 18 मान के दिखाओ, लो जी। तो मैंने कहा भाई 18 से कितना कम है, तो आपने कहा 3 कम है, तो 3 बंदों पे कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। 18 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 2 बंदों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो डेविएशन कितना आ गया टोटल, तो आपने कहा सर ये आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, प्लस का 15। ठीक है, इधर प्लस का 15 है तो इधर भी प्लस का 15 होगा। टोटल पे प्लस का 15 है 5 लोगों पे, तो एक आदमी पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक आदमी पे हो जाएगा +3, 18 और 3 कितना हो गया 21। तब भी हमारा आंसर 21 आएगा। तुम कितना भी मान लो, तुम्हारी जो मर्जी है, 0 मान लो, चाहे तो 0 मान के दिखाऊं। 0 मानने का तो कोई मतलब है नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तुम 0 मानोगे तो 0 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 15 ज़्यादा है, फिर गुणा करोगे 15 तिया 45, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो मैं 0 मान के दिखाता हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो भाई एक बंदे के कहने पर हम 0 मान लेते हैं। 0 मानने से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, बाकी मेरा तो कुछ नहीं है। आपने कहा 0 मान लिया मैंने। 0 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 3 लोगों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 45 ज़्यादा हो जाएगा। ये 0 से कितना ज़्यादा है भाई, 30, तो 2 लोगों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 60। तो ये टोटल डेविएशन कितना आ गया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 105 का डेविएशन आ गया। इधर प्लस का 105 है तो इधर भी प्लस का 105 होगा, तो 5 लोगों पे होगा तो एक बंदे पे कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा ना। देखो 0 मानने पर भी कुछ नहीं हो रहा, आंसर वही आएगा। तुम्हारी जो मर्जी है ना वो मान लो तुम, ठीक है, आंसर नहीं बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। चाहे तुम पीछे वाली गली में से घूम के जाओ, चाहे आगे वाली गली से जाओ, उसका घर वहीं रहेगा। ठीक है, वो बालकनी से देख रही होगी कब आए कब आए कब आए। चलो सवाल नंबर अगला लेते हैं, आप मान के करते रहना। देखो जी एक और खूबसूरत कली आपके सामने। एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत वजन 45 किलो है और शेष 8 लड़कों का औसत 48.75 किलो है।
कक्षा की सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो लगा दो डेविएशन। लो जी लगा देते हैं। आपने कहा 18 लड़के हैं, इनका औसत है 45 और बाकी 8 लड़के हैं, इनका औसत है 48.75। तो हमें पूरी क्लास का बताना है कितना आएगा। ठीक है, रेशियो ले लो भाई। रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 9:4। तो 9 और 4 टोटल कितने लौंडे हो गए? 13। तो भाई अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, एवरेज को अपने हिसाब से मान लो, कुछ भी मान लो। देखो 45 और 48.75 इनके बीच की कोई संख्या मान लो ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। समझ रहे हो ना? चाहो तो 0 मान लो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी 0 से। तो ऐसी संख्या मानो जो कैलकुलेशन कम करनी पड़े, इनके आसपास की संख्या हो। कितना कम है कितना ज़्यादा है वही तो चेक करना है ना। तो फिर तो आपने कहा मैं 46 मान लेता हूँ, 46 मान लो। तो मैंने 46 मान लिया भाई। तो आपने कहा इसका 46 होना चाहिए, लेकिन ये तो एक कम है ना। तो 9 लोगों पे कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है भाई? तो आप बोलोगे सर ये है 2.75। 46 से कितना ज़्यादा है? 2.75। तो 4 लोगों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 4 से गुणा कर देते हैं। देखो ये हो गया आपके 75 का मतलब होता है 3/4। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11/4। 8 और 3 हो गया 11/4। तो 4 से 4 तो कट गया, तो कितना आ गया? प्लस का 11 आ गया है ना। 11 ज़्यादा है, तो डेविएशन कितना आ गया भाई? तो आप बोलोगे सर +2 का डेविएशन है। ठीक है, अब ये प्लस का 2, इधर प्लस का 2 है तो इधर भी प्लस का 2 होगा, क्योंकि ये वाली जो कहानी है और ये वाली कहानी तो बराबर है ना। ये +2 इधर भी हो जाएगा। ये 13 लोगों में बटेगा तो कितना आएगा भाई? देखो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 46 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। 0.13 एकम 13, 0.1 आएगा लगभग, है ना। तो ये हो जाएगा 46.1। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा? अरे डेविएशन में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ तो सही। मज़ा आ रहा होगा। अगला सवाल फेंक दूँ? आंखें बंद कर लेना, कहीं मैं सवाल फेंकूँ तुम्हारी आंखों में चला गया, गड़बड़ हो जाएगा, आंखें फूट जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल। लो जी अगला सवाल आपकी। एक कक्षा में 26 बॉयज और 24 गर्ल्स हैं। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 है। यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे तो लड़कियों के एवरेज मार्क्स कितने हैं आपको बताने हैं। फटाफट बताइए। देखो भाई, तो आपने कहा 26 बॉयज और 24 गर्ल्स, तो इनका वो कितना आ गया भाई? देखो ये कट जाएगा 13 और ये 12, टोटल कितना हो गया? 13 और 12 25। पूरी क्लास के औसत अंक है 85 और लड़कों के हैं 82, लड़कियों के बताने हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर इनका 85 है तो इनका भी 85 होना चाहिए, लेकिन 85 से 3 कम है भाई। तो 13 पे कितना कम हो जाएगा? 39। ठीक है, अगर इधर 39 कम है तो यहाँ 39 ज़्यादा होगा। भाई आपने सबका 85 माना है ना, इसका 85 तो इसका भी 85, इसका भी 85, लेकिन ये 85 से 3 कम है तो 13 पे 39 कम हो गया, और ये 39 कम है तो ये 39 ज़्यादा होगा बैलेंस करने के लिए। तो 12 में बटेगा तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 12 तिया 36 और 3/12 मतलब 1/4.25। तो 85 और प्लस का 3.25 कितना हो गया? 88.25। ऑप्शन नंबर डी। अरे कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यार? बताओ तो सही। कुछ समझ में आ रही है कहानी? कहानी कैसे घूम रही है? कुछ समझ में आ रही है? चलो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, 5-6 सवाल और करते हैं, आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी यार। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तू भी डेविएशन लगाना, मैं भी डेविएशन लगाऊंगा। ठीक है,
इतने सवाल करवा दिए भाई, अब तो खुद से करो यार एक सवाल। वीडियो को पॉज करके, ओए भाई इधर, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ इधर इधर, ये जो लड़का बैठा है, हाँ सवाल खुद ही करना है आपको, ठीक है? इधर उधर नहीं झांकना है, किसी भी लड़की की कॉपी में नहीं देखोगे, चुपचाप अपनी कॉपी में ध्यान। सवाल खुद से करना है, ठीक है? वीडियो को करो पॉज, सवाल को खुद से ट्राई करो। सारे सवाल मैं बताऊंगा, तुम क्या करोगे? घोंचो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? सारे सवाल मास्टर से करवाते हो। चलो, 20 आम और 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 है तो सेबों की पेटियों का औसत वजन ज्ञात करो। देखो भाई, 20 आम है और 15 सेब है, तो रेशियो ले लो आप, कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 और 20, 4 और 3 टोटल कितना हो गया? 7। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 30, और आमों का औसत वज़न कितना है? 35, तो हमें इसका निकालना है। आपने कहा 7 का एवरेज 30 है, तो इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा, ठीक है? लेकिन ये 30 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है भाई, तो 4 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 20 ज़्यादा हो जाएगा। अगर इधर 20 ज़्यादा है तो इधर 20 कम होगा, तो आपने कहा 20 कम होगा तो 3 पे कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा? ये कितना कम हो जाएगा भाई? चलो माइनस कर ही लेते हैं ना, 30 माइनस 20/3, एलसीएम आया 30, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, 70/3। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 70/3 हमारा करेक्ट आंसर है। किस किस का आ गया भाई? सबका आ गया? ओए हेलो, हाँ तुम्हारा आ गया, ठीक है। 70/3 हमारा आंसर है। चलो जी, देखो भाई ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल है। डेविएशन का यूज़ करेंगे इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से। एक समूह के 18 बॉयज़ का औसत वजन इतना है। यदि 4 नए लड़के आ जाते हैं जिनका वज़न दिया हुआ है तो नया औसत। तो आपने कहा 18 बॉयज़, इनका औसत है 35, फिर 4 नए लड़के आते हैं भाई, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है? इसका औसत कितना है? 20, इसका कितना है? 22, ये 26 और इसका 28। हमें इनका मिला के बताना है कितना आएगा, ठीक है? तो भाई टोटल कितने हो गए? 1 18 19 20 21 22, टोटल 22 लोग हैं। इन 22 का एवरेज बताना है। तो आपने कहा गुरुजी सबका एवरेज मान लेता हूँ मैं। देखो बीच में जो संख्या आ रही है ना वही मान लो, बीच में जो भी संख्या आ रही है वही मान लो। तो आपने कहा 26 मान लूँ क्या सबका मैं, या 22 मानूँ? बताओ, तुम्हारी जो मर्ज़ी होगी वही मान लूँगा मैं। चलो 26 मान लेता हूँ, ठीक है? 22 मान के तुम खुद कर लेना। तो मैंने कहा भाई सबका एवरेज मैंने मान लिया 26 है, तो इनका भी 26 आएगा। फिर आपने कहा सर 26 तो, लेकिन ये 26 से कितना ज़्यादा है, ये बताओ 26 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर 26 से 9 ज़्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया मामला, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है यार 26 पे। तो 26 से 9 ज़्यादा है तो 18 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 18 9 162, 18 9 162 ज़्यादा हो गया यार। फिर आपने कहा 26 से कितना कम है? तो 6 कम है, तो 1 पे कितना कम हो जाएगा? 6 कम। ये 26 से कितना कम है? 4 कम है, तो 1 पे कितना कम हो जाएगा? 4 कम। यहाँ तो 0 आएगा। ये 26 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 1 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 2 ज़्यादा। तो कितने का डेविएशन आ गया? तो 162, ये माइनस का हो गया, माइनस का 10 और प्लस का 164, तो प्लस का 154 आ गया गुरुजी। इधर प्लस का 154 है तो इधर भी प्लस का 154 होगा, ठीक है? फिर आपने कहा 22 लोगों में बटेगा, तो 22 7 154, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 33। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो भाई, डेविएशन की कहानी समझ में आ रही है? देखो इतना लिखने की ज़रूरत थी नहीं,
लेकिन तुम अभी क्या हो, खच्चर हो, अभी तुम छोटे बालक हो, तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आएगी अगर मैं लिख के नहीं बताऊंगा तो? बिना लिखे भी तुम ये सवाल कर सकते थे लल्लू, शर्म आती नहीं है तुम्हें? पढ़ लो पढ़ लो। देखो बिना कैसे करते इसको मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ध्यान से समझना, आपने कहा कि 18 बॉयज है और उनका औसत है 35 किलो, ठीक है? तो मैंने मान लिया भाई जो पूरा समूह है बना हुआ, जो औसत नया समूह बनेगा उसका एवरेज भी 35 मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आप बोलोगे सर 35 तो मैं मान लूँगा, अभी हमने सबका 26 माना था लेकिन अब 35 मान के बता रहा हूँ, इसका 35 है तो सबका ही 35 मान लो। फिर आपने कहा सर 35 तो मान लेंगे लेकिन ये 35 से 15 कम है, माइनस का 15, और ये 35 से कितना कम है, 13 कम है, माइनस का 13। ये 35 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 9 कम है, और ये 35 से कितना कम है, तो 7 कम है। तो टोटल कितना डेविएशन आ गया भाई, 15 और 13 28, 28 और 9 28 और 7 35, 35 और 9 44, टोटल 44 कम हो गए। लेकिन टोटल लोग कितने हो गए अब, 18 लोग तो ये 4 लोग, ये 22 लोग हो गए ना, तो 22 पे कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, -2 का। तो आपने 35 माना था लेकिन माइनस का 2 होगा, 33 आएगा। ऐसे बात समझ नहीं आती क्या? चलो ऐसे बात नहीं समझ में आती, धीरे धीरे आने लग जाएगी, प्रैक्टिस होगी तब आएगी, ठीक है? वैसे लिख के कर लो तुम। अगला सवाल देखो, चलो देखो जी फटाफट देख लो, ये भी सवाल देख लो, इसके बाद में एक सवाल और करेंगे और आज की क्लास ख़त्म। 10 सवाल तो हो गए होंगे। अरे बोलो भाई 10 सवाल तो हो गए होंगे ना, नहीं हुए क्या? एक कक्षा में 25 बॉयज का औसत वजन 48 किलो है और 25 बॉयज है भाई, इनका औसत कितना है, 48। 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन टोटल 40 है, तो 15 लड़कियां हो गई, टोटल 40 हो गए, और पूरी क्लास का औसत 45 है। इन लड़कियों का बताना है कितना आएगा। तो आपने कहा रेशियो ले लो गुरुजी, रेशियो तो कितना हो जाएगा, 5 से काटूंगा 5 25, 5 तिया 15, 5 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 8। तो आपने कहा सर 8 लोगों का एवरेज 45 है, तो यहाँ भी 45 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 ज़्यादा है गुरुजी, तो 5 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 15 ज़्यादा हो जाएगा ना। आपने कहा इधर 15 ज़्यादा है तो यहाँ 15 कम होगा, फिर सबका 45 माना ना आपने, तो 15 कम होगा, तो 3 पे कितना कम हो जाएगा, फिर 5 कम हो जाएगा, है ना। तो 45 में से 5 कम करूँगा, आंसर 40। अरे डेविएशन समझ में आ रही है कहानी? अब तो इतने सारे सवाल करने के बाद भी नहीं समझ आ रहे, अब तो समझ आ गया होगा यार, ठीक है? तो कमेंट करके बताना समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा हमारा डेविएशन, आपको मज़ा आया नहीं आया, ठीक है? चलो एक सवाल और, अब थोड़ा सा अलग सवाल करते हैं ना, इसको हटाते हैं। चलो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने है। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने का जो औसत खर्चा है वो 2200 रुपये है, अगले 4 महीने का 2550 रुपये और अंतिम 5 महीनों का 3120 रुपये हैं। यदि उसकी पूरी साल की बचत 1260 रुपये है तो औसत मासिक आय कितनी है? चलो बताते हैं भाई। देखो तो आपने कहा, बताऊं, आपने कहा 3 महीने का जो औसत है वो 2200 रुपये है, 4 महीने का जो औसत है वो 2550 रुपये है, अगले 5 महीने का वो कितना है 3120, टोटल 12 महीने का कितना आएगा वो हमें निकालना है भाई। तो आपने कहा सर मान लो, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, तो मैंने कहा यार कौन सी संख्या मानूं मैं, इसके आसपास की कोई संख्या मान लो, 2550 मान लो या 2600 मान लो ना, 2600 से सही रहेगा। मैंने कहा भाई इनका एवरेज मैंने मान लिया 2600 रुपये, तो इन सब का भी 2600 होना चाहिए, लेकिन ये 2600 से कितना कम है, 400 कम है, तो 3 पे कितना कम हो जाएगा,
तो आपने कहा 1200 कम हो जाएगा। ये 2600 से कितना कम है, 50 कम है, तो 4 पे कितना कम हो जाएगा, 200 कम हो जाएगा। ये 2600 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 520, 520 ज़्यादा है, तो 5 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 2600 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने का डेविएशन आ गया, देखो भाई, प्लस का 2600 माइनस का 1400, तो डेविएशन आ गया हमारे पास प्लस 1200। अगर इस साइड में 1200 प्लस का है तो इस साइड में भी प्लस का 1200 होगा, तो 12 पे कितना प्लस हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा, तो 2600, तो ये प्लस का 100, तो कितना हो गया 2700। ये 2700 हमारा क्या आ गया, खर्चा, मासिक खर्चा। भाई पूरे साल का नहीं है, हमने 12 का भाग दे दिया ना, एक महीने का निकाल दिया, तो मासिक खर्चा है ये ना, प्रत्येक महीने का। या तो आप औसत बोल दो या मासिक खर्चा बोल दो, एक ही बात है। ये मासिक खर्चा आ गया। और आपको क्या बतानी है, मासिक इनकम बतानी है। तो मासिक इनकम बताने के लिए आपने कहा सर 12 महीने की जो बचत है 1260 है, तो एक महीने की बचत कितनी आ जाएगी, एक महीने की बचत आ जाएगी 1260 बटे 12, 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 105 रुपये। तो आपकी जो मासिक बचत है वो कितनी आ गई, मासिक बचत वो आ गई 105 रुपये। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये मासिक इनकम कितनी आ जाएगी, 2805 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 2805 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मज़ा आया या नहीं आया वो भी कमेंट करना। ठीक है, तो डेविएशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा, डेविएशन आपके दिल के अंदर उतर गया होगा। अगर फिर भी नहीं उतरा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ सवाल डेविएशन के ऊपर मैं आपके सामने और करवा दूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और जो आपसे हेल्प हो सकती है वो करें। ठीक है, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहे, बाय, धन्यवाद। जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या कर सकता हूँ, सवाल ख़त्म हो गए ना मेरे पास। ठीक है।